जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पर किस तरह से प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। थ्योरम वगैरह हम लोग कर चुके हैं। अब उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन है, अभी का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 4 - √3 इज एन इरेशनल गिवन दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम लोग को प्रूव करना कि 4 - √3 जो है इरेशनल मतलब इरेशनल होगा, और यहाँ √3 जो है इरेशनल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि ये मतलब प्रूव करना है 4 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट 4 - √3 बी रेशनल, इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये रेशनल है। ठीक है, एंड 4 इज रेशनल। अगर यहाँ इसको रेशनल मान रहे हैं तो ये 4 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करते हैं, 4 माइनस, है ना, 4 - √3। जब इसको सोल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो √3 भी क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ रीजन है डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। अगर कोई भी दो रेशनल का डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, तो रेशनल ही आएगा, है ना। जैसे एडिशन, डिफरेंस, एडिशन ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल इज रेशनल। तो उसी तरह यहाँ ये रेशनल है, ये रेशनल, दोनों का अंतर किए, डिफरेंस किए, तो √3 आया, तो √3 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, है ना। तो √3 इज रेशनल, बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि √3 जो है इरेशनल है ना। और सही में है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर में रूट लगा देते हैं तो वो इरेशनल हो जाता है। तो यहाँ √3 जो है प्राइम नंबर है, इसमें रूट लगा हुआ तो ये इरेशनल हो गया, और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। सो वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच गए कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे। सिंस तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 4 - √3 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि 4 - √3 को हम लोग रेशनल मान लिए थे, जो कि है नहीं, है ना। हेंस इसलिए 4 - √3 इज इरेशनल नंबर, है ना। हाँ, इसको यहाँ ऐसे लिख सकते, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने कराया है ना। फिर से आप लोग देख सकते हैं, इसको अच्छा से समझिए, बार बार इसको देखिए, बार बार इसको बनाने का ट्राई कीजिए, अपने से कोशिश कीजिएगा तो और अच्छा से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, इसको आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं पॉज करके। अब नेक्स्ट फिर से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 + √3 इरेशनल नंबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, लेट √2 + √3 भी रेशनल। अब मान लेते हैं ये एक रेशनल है, √2 + √3 रेशनल है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी p/q। अब रेशनल मान लिए हैं तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग मान लेते हैं p/q है, where p and q are integers having no common factor other than 1, है ना। जिसमें p और q जो है कोई इंटीजर्स है जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 छोड़ के, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q जो है 0 के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √2 + √3 इक्वल टू p/q, क्योंकि ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल फॉर्म में यहाँ पर इसके इक्वल कर दिया है। अब क्या करेंगे, √3 को लेके बाकी सब एक साइड कर देंगे, p/q - √2, ये प्लस में तो इधर करेंगे -2, या तो यहाँ पर 2 को भी ले सकते थे, √2 को, √3 को इधर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ √3 का पावर 2 हो गया इक्वल टू p/q - √2 का स्क्वायर हो गया। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ a - b का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये हो गया p² / q² + 2 - 2 √2 p/q। अब क्या करेंगे, रूट वाला वैल्यू को, रूट वाला टर्म को एक तरफ कर देंगे, चूंकि यहाँ माइनस में तो इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 2√2 p/q हो गया। बाकी एक साइड कर देते हैं, p² / q² + 2, अब ये 3 है, इधर करेंगे -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2√2 p/q इक्वल टू p² / q² - 1। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ √2 को रखेंगे, बाकी सबको इधर कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर ये q डिनोमिनेटर में इधर आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, p न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये q/2p ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, p² / q² - 1। इसको समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
अब चूंकि ये p बाई क्यू को हम लोग रेशनल माने थे, है ना, ये सभी रेशनल है, तो रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, माइनस करो, प्लस करो, तो रेशनल ही बनता है। तो इसलिए q बाई 2p इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 ये रेशनल हो गया। एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, है ना, इक्वेशन 1 तो यही कह रहा है ना, इसलिए इक्वेशन 1 से रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल। बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट 2 जो है इरेशनल है। सो वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या क्यों हो गया, कैसे हो गया, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग रूट 2 प्लस रूट 3 को रेशनल मान लेते हैं, है ना, इसलिए हेंस यहाँ पर सिंस होगा, हेंस नहीं होगा, सिंस लास्ट में लिखेंगे हेंस रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, है ना। अब यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ, हेंस रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। पहले ये वाला यहाँ से ये प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ से यहाँ हल्का से यहाँ शायद कट रहा होगा, आप लोग मैंने पढ़ दिया है, देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, है ना। लास्ट में लिखना है हेंस रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर का क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। बार बार इसको आप लोग देख सकते हैं, है ना, बार बार देखने से क्या होगा कि आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह का और वीडियोज़ देखने के लिए, है ना, फॉलो करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जो भी वीडियोस अपलोड होगा वो आसानी से आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, मतलब यूट्यूब में, और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।